क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला राजपुरोहित। अच्छा। पूर्व सरपंच ओडवाड़ा। अच्छा। और मैंने पहला चुनाव 1994 में लड़ा था। डेलीगेट बनी, प्रधान का चुनाव लड़ा और प्रधान में मैं मात्र 1 वोट से हार गई थी। उसके बाद में मैंने डेलीगेट रहते हुए यहाँ जितनी भी जनता जनार्दन ने मेरे पास, मुझे यही था, मैं कभी कुर्सी के लिए नहीं रही, मुझे काम करने का शौक़ था। तो मैंने सभी जितने भी विधवा या बुज़ुर्ग है उन सब की पेंशनें वगैरह करवाने का काम मेरे पास, मैं संपन्न घर से थी, गाड़ी में उनको ले जाकर फोटो खिंचाना और सबकी पेंशनें करवाना। ये करने के बाद में शायद इन लोगों की इतनी दुआएं लगी कि मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, जिससे मैं निकल गई। आप भक्ति के मार्ग पर कब गए थे? भक्ति के मार्ग पे मैं वैसे तो शुरू से थी, तब पहले से थी, लेकिन मैंने जो संन्यास का निर्णय था मेरा 50 के बाद में, मैं 50 के बाद में घर में नहीं रहूँगी, तो मैं घर में, वैसे मैं सरपंच रहते हुए भी सन्यासी की तरह ही थी। ये सब जानते हैं मुझे। आपने यहाँ सरपंच रहते हुए गांव में कितने पट्टे जारी किए थे? पट्टे तो मैंने ज़्यादा नहीं किए था, 10-12 ही पट्टे किए थे। लेकिन उस समय में कुछ लोगों का कहा था, उनको लगता था कि भाई क्यों पैसे फालतू बिगाड़ दें। उस समय में 700 रुपये लगते थे। अच्छा। खुला जो भी है उसकी जो राजस्व राशि वगैरह और जो थी उसके हिसाब से 600-700 ऐसा लगता था। तो आपने जब पट्टे जारी किए थे तो उसमें से आपको ये पता था कि ओरण में पट्टे जारी कर रहे हैं तो ये मुश्किल पैदा होगी बाद में? नहीं, ये नहीं था उस समय में। उस समय में तहसीलदार साहब ने के सभी साइन होते थे, पटवारी ने भी किया है, तो उनके द्वारा भी ये जगह पे दे रहे हैं। तो जब वो उसको वेरीफाई किया गया तो हमको क्या मालूम ये कौन सा ओरण है, और ये जानकारी शायद मुझे नहीं होगी, इसीलिए, क्योंकि पटवारी के साइन के बाद में हमको क्या लगेगा कि यहाँ पे ओरण है। नहीं, गांव का तो सरपंच तो प्रतिनिधि होता है, पटवारी से प्रतिनिधि, लेकिन फिर भी ये जो जिसके माध्यम से हुआ है, जैसे तहसील में गया वो पट्टा, इस जगह पे ये कौन सा खसरा नंबर है, तो वहाँ पे अगर रोक लग जाती, वहाँ पे अगर सिग्नेचर नहीं होते तो मैं नहीं देती। आपको ये पहले पता था कि ये ओरण भूमि है आसपास में? नहीं जानकारी थी इतना, मतलब ये है, रहवासी थी लोग, मतलब बरसों से रह रहे थे उस जगह पे पट्टे दिए जहाँ पे बरसों से रह रहे थे, जहाँ इनके वो अपने पशुधन के साथ निवास करते थे, उनके ही पट्टे मैंने जारी किए। नहीं, वो तो सही बात है, आपका कहना है, लेकिन जब पट्टे जारी करते हैं तो भूमि की किस्म सामने आती है कि ये भूमि किस किस्म की, तो उस समय जब पट्टे जारी किए तो किस किस्म की भूमि है ये पता नहीं था आपको? नहीं, उसमें आपके पटवारी के और तहसीलदार के वेरिफिकेशन है ना। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान नहीं था कि ये ओरण भूमि है? हाँ, ये ओरण भूमि नहीं, मतलब अगर ध्यान होता तो मैं नहीं देती। अच्छा, ध्यान होता तो मैं इनको नहीं देती, लेकिन ये यहाँ वर्षों से रह रहे थे उसी जगह पे, कोई नई जगह पे किसी ने भी अपना भी कोई बाड़ा बनाया ऐसी नहीं था, वो सालों से इसी जगह पे इनके पशुधन के साथ निवास करते थे। अब आपकी क्या अपील रहेगी? अब मेरी अपील है कि जब पट्टे जारी किए उसमें चाहे मैं भी दोषी हूँ तो मेरे भी खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा। ये मैं चाहती हूँ। और चाहे भले तहसीलदार ने या पटवारी ने नहीं किया था, तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ भी होना चाहिए। उनको मालूम अगर मैं था और आबादी के प्रस्ताव मैंने भेजे थे ना, 2001 में मैंने भेजे, और 2002 में हर एक ग्राम सभा में मैंने आबादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आपकी ज़मीन नहीं है, आपके यहाँ पे जगह नहीं है, वो है कहाँ से दें ये करके। हमारा एक ज़मीन पड़ी है यहाँ पे 48 बीघा ज़मीन है 9 से 10 नंबर कस्बे में, तो उसको हमने कहते रहे कि उनको दे। उसमें एक मुसलमान ने अपना कब्जा कर रखा था, उसको किसी तरह से छोड़ा के मुक्त कराया। उसी को हम कहते हैं वो पड़त ज़मीन है, उस ज़मीन को ले लो और हमारे सारे लोगों को हमारी सारी आबादी को इसमें आबादी में परिवर्तित कर दो। आप कितने साल सरपंच रही यहाँ पर? मैं 2 बार रही, 5 साल सरपंच रही, 5 साल डेलीगेट रही। किस सन में रहता है? मैं 94 से लेके 2005 तक रेगुलर इस पंचायत में जुड़ी रही हूँ बराबर। दोनों गांव थी, मैं एक तो पहले तो देवावास भी मेरे पास था डेलीगेट के रूप में, और ओडवाड़ा पाणवा देवावास तीनों गाँवों का। और इसके अलावा मैं महिला मोर्चा भाजपा की जिला अध्यक्ष रही हूँ, तो मैं पूरे जालोर जिले के अलावा सिरोही तक भी मेरा क्षेत्र था। और मैं दुर्गा वाहिनी राजस्थान की संयोजिका रही हूँ, इसके लिए मेरे दौरे तो पूरे राजस्थान में होते थे।